आप हमारे चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। गांडीव की टंकार से कुरुक्षेत्र को कंपित करे, गांडीव की टंकार से दशों दिशाएं गूंज उठे, भाजपा तेरी जय जयकार से, भाजपा तेरी जय जयकार। मंच पर उपस्थित राजस्थान के वरिष्ठ नेता मंत्री कहकर मैं इनका कद कम नहीं करना चाहूंगा। हरियाणा में भी जिनकी आवाज के लोग दीवाने होते हैं, प्रत्येक गांव-गांव के अंदर इनकी आवाज के और इनको सुनने के और इनके नाम को ललायित रहते हैं, ऐसे राजस्थान की राजनीति के ऐसे कद्दावर नेता और जिनका आशीर्वाद आज हम सबको मिलने वाला है, राजेंद्र जी राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज जी सिंघानिया, महेश जी शर्मा, दिलसुख जी, ईश्वर जी, भैरव सिंह जी, सतीश जी, विजयपाल जी, डालू सिंह जी, हरपाल सिंह जी, वे मेरे सामने उपस्थित लक्ष्मणगढ़ की विधानसभा के प्रत्येक गांव-गांव से, गली मोहल्ले से आए हुए नौजवान बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, पत्रकार साथियों व आदरणीय मंच। देखिए, इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार पूरे राजस्थान भर में चल रहे हैं। राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में युवा मोर्चा के द्वारा, पार्टी के द्वारा इसी प्रकार से युवा सम्मेलनों का अनेक प्रकार से आयोजन किया जा रहा है। मुझसे किसी कार्यकर्ता ने कहा कि वरुण जी, अगर इस प्रकार के आयोजनों का माध्यम क्या है, इस प्रकार के आयोजनों का लक्ष्य क्या है? मैंने उसको एक ही बात कही कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है, हम उसी के ऊपर मोहर लगवाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। साथियों, कई बार राजस्थान में लगातार अनेकों स्थानों पर जाने का अवसर मिला। कई जगह किसी ढाबे के ऊपर, चाय के ऊपर कहीं ना कहीं पीने का अवसर मिला। वहां पर जब मैंने किसी से चर्चा करी तो मेरे को सामने बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब, ये दूसरी पार्टियां किस आधार पर वोट मांगती हैं? मैंने कहा कि आपको क्या लगता है, आप किस आधार पर ऊपर सोचते हैं कि दूसरे राजनीतिक दल वोट मांगते हैं? उसने कहा कि जिस दल ने 70 साल तक इस देश को लूटा, जिस दल ने भ्रष्टाचार को इस देश के अंदर फैलाया, जिस दल ने इस देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया और जिस दल ने भारत के धरती, आकाश और पाताल के घोटाले किए, जिसने 2G का घोटाला किया, जिसने कोयले का घोटाला किया, जिसने जल के अंदर घोटाला किया, जिसने यातायात के अंदर घोटाला किया, जिसने बोफोर्स में घोटाला किया, जिसने दवाइयों में घोटाला किया, जिसने खेलों में घोटाला किया, आखिर वो किस आधार पर वोट मांगते हैं? इस चीज का विचार करके देखिए। मैंने उनको कहा कि हम उस दल के लोग हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पहले नहीं दिखे, ऐसे लोग पहले कहाँ थे? मैंने उसको बात कही, मैंने उसको कहा कि जब हम सांप के बिल में गर्म तेल डालते हैं तो वो सांप का दो मुंहिया रूप बाहर निकल कर आता है। जब हमने वो गरम तेल डाला तो वो अनेक दो बहरूप, ये दो मुंहे सांप बाहर निकल के आए। उस गरम तेल के बाद हमें पता चलने लगा, पिछले 4 साल से हमें पता चलने लगा, इस देश में ऐसे नेता हैं जो इस देश की सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। इस देश में ऐसे लोग हैं जो JNU के अंदर भारत माता के मुर्दाबाद के नारे करते हैं। इस देश में ऐसे लोग हैं जो अफजल को अपना आदर्श मानते हैं। इस देश में ऐसी NGO है जो गैंग बनाकर देश को लूटती है। इस देश में लाखों फर्जी कंपनियां हैं और इस देश में फर्जी नाम और फर्जी नाम के ऊपर लाखों रुपए देने वाले ऐसे नेता हैं। ये जब हमने गरम तेल डाला तो वैसे तो मुझे सांप की टोली बाहर निकल कर आई। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत सौभाग्य की बात है, ये दुष्टों की टोली इकट्ठी हो गई। किसी ने कहा गठबंधन, मैंने कहा बहुत अच्छा गठबंधन। मैंने कहा कि सब एक हो गए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो यशस्वी, तपस्वी है, जो धैर्यवान है, जो प्रतिभाशाली है, जो निष्ठावान है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको अलग अलग कुचलने की आवश्यकता नहीं है। सुदर्शन चक्र चलाइए, सारे दुष्ट एक साथ मर जाएंगे। आप विचार करके देखिए किस प्रकार के देश के हालात थे। आप एक बार मन के अंदर सोच कर देखिए।
आज का युवा अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगाता है, अगर आपके घर के अंदर इस प्रकार का सपोला पैदा होता है तो आप उसका नाश करेंगे नहीं करेंगे? अगर भारत माँ को कोई गाली देता है आप उसका नाश करेंगे या नहीं करेंगे? इन सब चीजों का विचार कीजिए कि आखिर किस आधार के ऊपर देश के अंदर अन्य राजनीतिक दल बात करते हैं। मैंने कहा हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे, उसने कहा राजस्थान में किस प्रकार से बनाएंगे, किसकी सरकार राजस्थान में बनेगी? मैंने कहा जिसने गरीब को 8 रुपए में अन्न दिया, जिसने 13 रुपए में भोजन दिया, जिसने भामाशाह योजना से लोगों का स्वास्थ्य सुधारा, जिस सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया, जिस सरकार ने 24 घंटे बिजली दी, जिस सरकार ने गरीब की सुनवाई करी, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया, जिस सरकार ने कार्यकर्ताओं को मान दिया, उसकी सरकार राजस्थान में बनेगी और यहां बैठा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके मन के अंदर गर्व होना चाहिए। जब पिछले दफा 2014 का जो चुनाव था, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय में अनेकों प्रकार की चर्चाएं चली। उस समय में मेरा लोहारू राजस्थान से लगता हुआ है। मैंने कहा कि राजस्थान हमारा छोटा भाई है, हम छोटे हैं, लेकिन अगर राजस्थान ने बीजेपी की सरकार बना दी तो हमारा नरेंद्र मोदी भी पक्का होगा। आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों का परिश्रम था, आप लोगों का तप था, आपने राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, तो उसका फल हुआ कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, ये राजस्थान की जनता का सौभाग्य है। इन सब चीजों के साथ एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से वही रण, एक बार फिर से वही मैदान, एक बार फिर से वही राजस्थान की रणबांकुरों की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, ऐसे रणबांकुरों की धरती, एक बार फिर से इसी धरती से उसी आंदोलन का शंखनाद होगा। माननीय मोदी जी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत। किसी ने मुझसे पूछा कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या होता है? मैंने उसको कहा कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब आतंकवाद मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब देशद्रोहियों से मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब बेरोजगारी से मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब गो हत्यारों से मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब बलात्कारियों से मुक्त भारत, और कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब समर्थ भारत, सक्षम भारत, अटल जी का भारत, आडवाणी जी का भारत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भारत, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत, अजय भारत, विजय भारत, इस प्रकार से राणा का भारत, स्वामी विवेकानंद का भारत और सदैव अटल जी के सपनों का भारत, वो कांग्रेस मुक्त भारत होगा। और उसी कांग्रेस मुक्त भारत की नींव यहाँ बैठी है युवा और नौजवान और बुजुर्ग और माताएं बहनी रखी। इन सब चीजों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता। देश किस प्रकार से लुटता रहा हम देखते रहे। अभी मन से किसी ने कहा पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, मैंने कहा आप चर्चा मत कीजिए। जिन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, अगर आज भी वो दल यहाँ पर जिंदा है तो हमें डूब के मर जाना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। हम 80 रुपए के लिए मोदी को नहीं हटा सकते। मैंने गुजरात की धरती पर कहा, गुजरात के अंदर मैं इसलिए आया हूँ, मैं उस माँ की कोख को नमन करता हूँ जिस कोख ने नरेंद्र मोदी को जन्म दिया और जिस नरेंद्र मोदी में दुनिया में भारत का डंका बजाया। आपके अंदर गर्व होना चाहिए। बार बार अनेकों प्रकार की अफवाहें चलती हैं, दूसरे दलों के लोग बार बार बातें करते हैं। आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि किसी ना किसी प्रकार से वो आपको जब बरगलाएंगे, लेकिन आप उसके सामने ऐसे खड़े होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वह कार्यकर्ता है जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर देश और दुनिया में इतिहास रचा, जिसने भारत का नाम रोशन किया, जिसने भारत को डंके के दम के ऊपर दिखाया। कोई भाई का लाल राजस्थान में ऐसा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने आ सके। इतना विश्वास आपके जोर शोर दम में होना चाहिए। आप प्रत्येक विषय के ऊपर विचार कीजिए दोस्तों, आप प्रत्येक बिंदु को अहम भूमिका में रखकर सोचिए। आपके मन के अंदर गुस्सा आना चाहिए, आपके मन में तड़प होनी चाहिए कि आखिर किस प्रकार से कौन लोग भारत की बात करते हैं, कौन लोग वोट लेने की बात करते हैं। वो लोग जो सेना के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो लोग जो वहां पर जाते हुए कैलाश मानसरोवर पर जाते हैं, वो वहां पर गौ का मांस खाते हैं, वो लोग आखिर कौन लोग आपके सामने वोट मांगने की बात करते हैं। आपके सामने दुश्मन बेकार है, आपके सामने दुश्मन की कोई ताकत नहीं है। आप अपनी ताकत को पहचानिए, हनुमान जी की प्रकार से आप अपनी ताकत को पहचानिए। जामवंत ने आपकी अपनी ताकत को बताया था। इस प्रकार के सम्मेलनों से आदरणीय राठौर साहब
जब मंचों के ऊपर जाते हैं वो कार्यकर्ताओं की उनकी असली ताकत की पहचान बताते हैं। हम आपकी ताकत हैं, आप हमारी ताकत हैं, आप स्वयं की ताकत को पहचानिए। इस देश के अंदर बदलाव की आवश्यकता नहीं, इस देश में ठहराव की आवश्यकता है। केवल और केवल 5 साल के लिए नहीं, आप 25 साल के लिए सत्ता को चुनिए, लेकिन आपके दिलो दिमाग में इतना विश्वास होना चाहिए। आप जिस नेतृत्व के नीचे काम करते हैं, आपके नेतृत्व के अंदर इतनी क्षमता है कि आपके नेतृत्व के दम के ऊपर पूरा देश आगे बढ़ता है, तो राजस्थान भी आगे बढ़ता है। उस कड़ी में राजस्थान पीछे ना छूट जाए, मैं पीछे ना छूट जाऊं, आप पीछे ना छूट जाए, कोई कार्यकर्ता पीछे ना छूट जाए, इतना आपके मन में विश्वास होना चाहिए। अंत के अंदर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय राजेंद्र जी बहुत लंबी दूरी से रहे हैं, आप सभी उन्हीं को सुनना चाहेंगे। अंत के अंदर आप सबके सामने अपनी बात को खत्म करते हुए एक ही बात कहूंगा, खींचनी होंगी तलवारें, खींचनी होंगी तलवारें, थोड़ा तांडव तो करना ही होगा। अगर लड़ना है राजस्थान के लिए, लड़ना है राजस्थान के लिए, तो अब रण में उतरना ही होगा, तो अब रण में उतरना ही होगा। एक बार कहीं ना ताली कई मोहल्ले थोड़ी कम बजाता है, हरियाणा का आदमी ताली थोड़ी बजा दो ना जी, उत्साह बढ़ जाता है, बोलने वाले का उत्साह बढ़ जाता है, और कुछ नहीं लेना देना होता। एक बार मैं मंच से, वैसे आपसे पंगा ले रहा हूं, लेकिन पड़ोस का जिला है, राठौर साहब भी चुनाव में आते रहते, इसलिए पंगा ले भी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोहारू से हूँ राठौर साहब, तो थोड़ा बहुत पंगा चंगा भी चलता। मैं मन से भारत मां का जयकारा लगाऊंगा। मेरी आप सभी से आग्रह है कि किसकी आवाज कितनी ठाड़ी है, किसकी आवाज में दम है, दोनों में मुकाबला हो जाए। मेरा आदरणीय मन से भी आग्रह है कि अपने दोनों हाथ ऊपर हो, अपने दोनों हाथ ऊपर हो, प्रत्येक आदमी के दोनों हाथ ऊपर हो, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर हो, मुठ्ठियां बंद कर लो। इस पंजे ने कई साल देश को लूट लिया, मेरा आप सभी से आग्रह है, मुठ्ठियां बंद कर लो। भारत माता की जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे श्रीमान वरुण जी शोरान, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। एक मोदी